हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो जो कि एक ऐसे वैल्यूएशन पे आके पहुंच चुके हैं जिस पे कि आपकी एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो मस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हम साथ में लेवल भी देखेंगे, यानी हम चार्ट भी देखेंगे और स्टॉक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। 5 एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करेंगे वीएफएक्स इंडस्ट्रीज से जुड़े कुछ स्टॉक से और फिर और इंडस्ट्रीज को भी हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और उनसे जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में आपसे बातचीत करने के बारे में सोचेंगे। तो पहला जो स्टॉक मेरी नज़र में समझ में आ रहा है वो है डिजिकोर स्टूडियोज लिमिटेड। इसके हम लेवल को देखेंगे और फिलहाल में कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। जैसे कि आपने आयरन मैन जैसी मूवी तो आपने देखा ही होगा, स्पाइडरमैन मूवी आपने देखा होगा। उसमें जो कलाकारी की जाती है उसे हम कहते हैं वीएफएक्स, और उसी फील्ड में ये कंपनी काम कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनी है, इसके अलावा भी बेसिलिक फ्लाई है जो कि उस सेगमेंट में है। अगर हम पीयर में चलते हैं तो क्या वो चीज़ें दिखाई दे रही है? तो एक्चुअली वहाँ पे यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही है। वैसे इसका जो पीयर कंपैरिजन आप बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो से कर सकते हैं। और एक कंपनी है, आप कमेंट में ज़रूर बताना, उसके बारे में भी मैंने बात किया है। यहाँ पे आप देखिए कि 173 करोड़ का मार्केट कैप है और 27 का पी है। इंडस्ट्री का पी आप देख पाएंगे कि 41 का है। आरओई आरओसी में आपको कोई भी शिकायत नज़र नहीं आ रही होगी और करंट प्राइस 273 के 3 पर चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 666 का हाई है और 266 का लो है। ये 52 वीक का हाई और लो यहाँ पे शो होता है, ये बात ध्यान रहे। लेकिन ये यहाँ ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि साल भर ही हुआ इस कंपनी को लिस्ट हुए। फेस वैल्यू 10 है और डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक अभी सस्ता है, लेने लायक है। माफ करना। तो अब हम इसके चार्ट को देखेंगे। बहुत कुछ चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करेंगे, चार्ट सीधे चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पे आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप कुछ और बातें नज़र दौड़ा सकते हैं कि इसमें कई सारे एचएनआई भी मौजूद हैं, जिसमें कि संदीप सिंह जैसे लोगों का नाम दिखाई पड़ रहा है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं आज ही इस पे बात कर रहा हूँ, मैं कई बार बात कर चुका हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यह एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास रुका है। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है 259 है, मोटा मोटी अगर हम कहें तो। अभी भी अगर आप चाहो तो इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। क्यों एंट्री बनती है? तो आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा होगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट एंट्री है इस कंपनी में, अगर आप लेना चाहें तो। मेरे हिसाब से ये फिट बैठ रही है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे दूसरे किसी स्टॉक को, क्या उसमें कुछ नज़रिया है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में। बात करने वाले हैं सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। अच्छा, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर वाली इंडस्ट्रीज है ना, इसके पीछे टेलविंड काम कर रही है और आगे आने वाले 2025 में इसमें पीएलआई स्कीम लॉन्च होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी होगा, ये बात ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो सिल्चर टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत। एक दो और स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर जगत से ही संबंधित होगा, उसको भी आप जरूर ट्रेस आउट करना। यहाँ पे सिल्चर टेक के बारे में अगर हम बात करें तो 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 7,948 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको 52 वीक हाई और लो दिख रहा होगा और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिखाई दे रही होगी।
यहाँ पे आप ROE ROC देख पाओगे, तो इसमें कोई शिकायत देखने को नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज के PE और स्टॉक के PE से भी अगर आप तुलना करें तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि आसपास नज़र आ रहे हैं। फेस वैल्यू 10 है, डिविडेंड भी आपको पे करती है, और पे रेशियो के हिसाब से ये अभी महंगा नहीं है, मतलब कि ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसने जो इस बार ग्रोथ दिखाई है वो अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 HNI भी हैं जो कि 8% करीब करीब 9% स्टेक के साथ मोटा मोटी बैठे हैं। तो आप सिल्चर टेक को भी ज़रूर ट्रेस करें। इतने गिरावट में भी आप देखिए कि ये स्टॉक हिला नहीं है, 8300 इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से ये तो फिट बैठ रहे हैं ट्रांसफार्मर वाले। 2 और ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर जगत से संबंधित है। अगली जो कंपनी ट्रांसफार्मर जगत में मुझे समझ में आ रही है स्मॉल कैप में, वो है इंडोटेक ट्रांसफार्मर लिमिटेड। ऐसा नहीं कि मैं जो कंपनियां बता रहा हूँ यही बेहतरीन है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बेहतरीन हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से फिट बैठ रही हैं। यहाँ पे मार्केट कैप आप देखने की कोशिश करिए, 2800 करोड़ रुपए है, 47 का पी है, इंडस्ट्री का पी आप देख पाएंगे कि 63 का है। और यहाँ पे आपको पेग रेशियो के हिसाब से भी आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक महंगा नहीं है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी आप देखेंगे कि डेट टू इक्विटी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। डेट टू इक्विटी अगर हम बात कर लें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक फिट बैठ रहा है, और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इस जगत में अभी PLI स्कीम आएगी तो बहुत ज़्यादा जो है कि बढ़ोतरी की चांसेस हैं। बात करेंगे 2 और स्टॉक के जो कि SME के हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे 35 का स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री का पी आप देख पाओगे कि 63 का है, 30 का ROE है, और आपको देखने को मिलेगा कि हाई और लो 95 का लो है, 420 का हाई है। फिलहाल में जो लेवल मैंने आपको दिखाया था चार्ट पे वो ठीक है, मैंने आज नहीं दिखाया, आज फिर से दिखा देता हूँ। लेवल के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने लेवल ड्रॉ किया था, लाइव वीडियो मैंने किया था तब भी मैंने ड्रॉ किया था और लेवल, और आप देखिए कि ये लेवल मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल पे आपको बाय करना बनता है अगर आप चाहें तो। दोस्तों आपको भरोसा तो करना पड़ेगा किसी भी लेवल पे अगर आपको बाय करना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मेरे हिसाब से आपको जो है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे बाय करना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि अगला जो इसका लेवल होगा 172 होगा। 172 के बाद मुझे नहीं लगता कि गिरावट होने के चांसेस हैं, लेकिन इस लेवल पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ एक और कंपनियों को। यहाँ पे मैं बात करूँगा दानिश पावर लिमिटेड के बारे में। ये भी ट्रांसफार्मर से संबंधित है, और जब आप इसका PNL देखने की कोशिश करोगे ना तो ये सिल्चर के आसपास जाके ठहरता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और आप देखिए कि SME जगत में काम करती है। अच्छा, अभी जो लेवल जिस लेवल पे रुका है मेरे हिसाब से इस लेवल के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये यहीं से जो है कि ऊपर चला जाएगा। आप इस लेवल को मार्क कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे हिसाब से दानिश पावर को भी आपको ज़रूर ट्रेस करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले स्टॉक पे जो जिसमें कि आप थोड़ा कंसंट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा रॉक्स हाईटेक के बारे में। हालांकि इस पे जो है कि एक विस्तृत वीडियो भी है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जिस लेवल पे अभी खड़ा है मेरे हिसाब से क्या ये लेवल टूटेगा, टूट भी सकता है, लेकिन आपको इस लेवल पे फोकस करना चाहिए। अगर ये 100 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोजिंग देता है तो इसमें गिरावट हो सकती है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक सपोर्ट एरिया है, ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया है, और इसको अगर तोड़ता है तो एक गिरावट आपको तेज़ी वाली गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद इस तरह की इस पोजीशन पे ये आया है। तो यहाँ से सपोर्ट भी बना सकता है और गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा कुछ इशारा नहीं कर रहा है, थोड़ा कमजोरी दिख रही है, इसलिए मैं आपको कहूँगा गिरावट हो सकती है, लेकिन लेवल
ठीक ठाक है, ऐड करने लायक है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आपको वैसे जगत के स्टॉक आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिसमें कि ग्रोथ पोटेंशियल है, जो आगे आने वाले समय में ग्रो करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रॉक साइटेक 234 करोड़ का मार्केट कैप है, मात्र 11 का पी है और इंडस्ट्री का पी 36 का है। आरओई आरओसी में कोई शिकायत ही नहीं है और आपको देखने को मिलेगा कि डेट टू इक्विटी भी मैनेजेबल है, फेस वैल्यू 10 है और 100 का लो है, 208 का हाई है। ये 52 वीक लो और हाई होता है। ये इस बार का रिजल्ट है, आप देख पाओगे किस प्रकार का रिजल्ट रहा है। इसमें अदर इनकम शामिल है 2 करोड़, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये 2 करोड़ अदर इनकम है। बैलेंस शीट भी मैंने आपको एक बार चर्चा कर दिया था इसके बारे में, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें कि 2 HNI भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे प्रमोटर हैं जो कि इस कंपनी में अभी भी बने हुए हैं। भरोसा है और जब आप इस कंपनी पे जाओगे, कुछ ट्रैक करने की कोशिश करोगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा, आज इतना ही करते हैं, कल फिर से वीडियो बनाएंगे। लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो एक बार ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन से स्टॉक में आप हैं और किस इंडस्ट्रीज को आप प्रीफर कर रहे हैं। तो कल मैं जिस पे बात करूँगा वो EMS होगी, डेटा सेंटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा और साथ में रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्रीज होगी। उसी के साथ हाइड्रोजन भी टच करेंगे। तो आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।